श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में है, क्लास का टॉपिक है चंद्रयान 3। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चंद्रयान ने लैंडिंग कर दी है और ये पल हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा ही गौरव का है, क्योंकि जो भारत है वो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसके लिए प्रत्येक भारतवासी इंतजार कर रहा था और हर भारतवासी को इस पल का इंतजार था। और ये ऐतिहासिक क्षण आज हमारी ज़िंदगी में आ गया कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसने साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली है। और ये हमारे देश के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है और भारत देशों की श्रेणी में चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाने वाला चौथा देश बन चुका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं चंद्रयान के बारे में। और चंद्रयान की जो सफल लैंडिंग हुई है उस पर हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र द्वारा भी बधाई दी गई है। और कलराज मिश्र ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रचने पर इसरो और समस्त देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज इस सफलता से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वास्तव में हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पल हमारे जीवन का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है और इसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। चांद पर भारत, चंद्रयान बोला मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहां पर चंद्रयान ने पहुंचते ही मैसेज भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। कौन सा देश बना? भारत विश्व का पहला देश बना। और हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र जी मोदी ने कहा कि अब चंदा मामा दूर नहीं रहे। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की। कब की? बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। कितने मिनट में? अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का क्या किया? सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रमा 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसरो ने बताया कि लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। सब ठीक रहा तो 3-4 घंटे बाद इसरो से कमांड देकर रोवर को बाहर निकाला जाएगा। चीजें तय पैमाने पर नहीं हुई तो फिर रोवर को बाहर निकालने का फैसला 24 घंटे बाद किया जाएगा। इसरो के जो डायरेक्टर है एस सोमनाथ, इन्होंने भी पूरे देश को बधाई दी है। और इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जो 14 दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी
देगा। वो चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा कि वहाँ पर कैसा वातावरण है, कैसा मौसम रहता है, कैसा क्या है। तो वो सारी जानकारी हमें कौन देगा? प्रज्ञान। हमारे कई मिशन कतार में हैं, हमारे कई मिशन कतार में है। जैसे जल्दी सूर्य पर आदित्य L1 को भेजा जाएगा, मतलब सूर्य पर जाने की तैयारियां भी की जा रही है। और कौन से यान को तैयार किया जा रहा है? आदित्य L1 को सूर्य पर भेजा जाएगा। गगनयान पर भी कार्य किया जा रहा है। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। साउथ अफ्रीका, हमारे देश के जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो साउथ अफ्रीका में है। और साउथ अफ्रीका से उन्होंने कहा कि हमारे देशवासियों को मतलब बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं हैं, अब चंदा मामा क्या हो गए? पास के हो गए, क्योंकि चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच गया। भारत का चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच गया। इसलिए मोदी जी पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, फिर सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर पाए थे। अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, इन तीनों के बाद अब चौथे नंबर पर कौन आया है? भारत। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। और ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 20 मिनट लगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में कितना समय लगा? तो 20 मिनट का समय लगा। इस समय को खौफ के 20 मिनट भी कहा जा रहा था, क्योंकि उस समय सबके हृदय में, सबके मन में एक डर था कि सफल होंगे कि नहीं होंगे। सफलता से पहले की एक बहुत बड़ी घबराहट होती है। सफलता मिलने की खुशी से ज्यादा असफलता का भय रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या प्लेन ये क्रैश नहीं हो जाए, चंद्रयान क्रैश नहीं हो जाए, कुछ और गड़बड़ी नहीं हो जाए। तो वो एक तरीके से वो जो 20 मिनट का समय था, वो बहुत ही खौफनाक समय था। वो बहुत ही डर से गुजरा वो 20 मिनट का समय। इसलिए इसे खौफ के 20 मिनट भी कहा जा रहा था। ये मिनट्स ऑफ टेरर शाम को 5:44 पर शुरू हुए। कब शुरू हुए ये मिनट्स ऑफ टेरर? ये शाम को 5:44 से शुरू हुए। तब लैंडर से चंद्रमा 31 किलोमीटर दूर था। जब लैंडर से चंद्रमा कितनी दूर था? 31 किलोमीटर दूर था। तब ये खौफ के 20 मिनट चालू हुए। तब उसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। और जब उसकी क्या हुई? वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। और ये कब आएगा बाहर? जब धूल का गुबार शांत हो जाएगा। धूल का गुबार शांत होने के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान रोवर एक दूसरे की फोटो खींचेंगे तथा पृथ्वी पर भेजेंगे। एक दूसरे की फोटो खींचकर ये क्या करेंगे? पृथ्वी पर भेजेंगे। चंद्रयान मिशन को ऑपरेट कर रहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो ने चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 41वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की प्लानिंग की गई थी। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान कौन उतारने वाला था? रूस। और वो कब उतारने वाला था? यह लैंडिंग
21 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रास्ते में भटक गया। लूना 25 रास्ते में ही भटक गया आखिरी ऑर्बिट बदलते समय, और वह चांद की सतह पर पहुंचते ही क्रैश हो गया। चांद की सतह पर क्या हो गया? वो क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च हुआ। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की कुल दूरी कितनी है? तो धरती से चांद की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। लैंडिंग के बाद अब क्या होगा? तो लैंडिंग के बाद डस्ट सेटल होगी। पहले तो जो वो डस्ट, वो धूल का गुब्बार उड़ रहा है, वो सेटल होगी, वो अपनी जगह पे बैठेगी। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा। डस्ट अपनी, जो धूल का गुब्बार है, एक जगह सेटल अपनी जगह पे बैठने के बाद जो विक्रम है वो चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। चालू होके क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर आएगा। पहिए चांद की मिट्टी पर, जो प्रज्ञान रोवर है वो जो, तो उसके जो पहिए है वो चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को की छाप छोड़ेगा। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? तो इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिनल LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लांट लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? तो चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान मिशन फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के क्या दिए थे? संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट
भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इस बार लैंडर 5 की जगह 4 इंजन क्यों? इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन थ्रस्टर लगाए गए हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 के बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही हुई। 2 इंजन इसलिए बंद रखे गए ताकि इमरजेंसी में ये काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। 14 दिन का ही मिशन क्यों? मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति रखा गया। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। 7 जून 1979 को भारत ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर छोड़ा। इसका वजन 44 किलोग्राम था। पहली बार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान फर्स्ट और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा। मंगल पर एक ही बार में पहुंचने वाला पहला देश बना। कौन सा? भारत। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 में, जिसके 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की गई। और चंद्रयान 3 की कामयाबी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी बोले, ये भारत के जय घोष का क्षण है। कहा, जब हम आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो गर्व होता है। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश भर में जश्न। टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में ताली बजाकर खुशी जाहिर की और सीआरपीएफ के जवान बोले, भारत माता की जय। इसी के साथ आज अपनी क्लास पूरी हुई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारी क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे देखें। धन्यवाद।